पहले जो है वो बिलावल भुट्टो कह रहे थे बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वो चलता रहा पहले। फिर ये चलता रहा जी, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने फिर पानी छोड़ दिया। वो इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो गया कि पानी सैलाब आ रहा है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो नाइंसाफी है पाकिस्तान के साथ। वो फ्लड्स, वो सैलाब जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां मचा दी, उसको ब्लेसिंग कहा जा रहा है। और वो कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर, जो फ्लड्स हैं वो ब्लेसिंग है। और फिर कह रहे हैं कि ये पानी जमा कर लें टब के अंदर। वो कह रहे हैं कि हमारे डैम्स यहाँ ओवरफ्लो हो गए, दरिया भर गए हैं, तो फिर पानी कहाँ फेंके, ये पता है कहाँ रिलीज करें उसको। इतना अच्छा उन्होंने फॉर्मूला बताया। मुझे बताएं, इससे अच्छा फॉर्मूला किसी के पास होगा दुनिया में? हम तो कहेंगे ये भारतीयों को, इंडिया वालों, क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो ना? डैम बनाने की तुम लोग ऐसे इतना पैसा लगाया इंडिया ने डैम बनाने पर, इतना अच्छा फार्मूला वो दे रहे लोग हैं। ये कहते नजर आ रहे हैं, जिन एरियाज में फ्लड आया है, जिन एरिया में पानी बहुत ज्यादा आ चुका है, लोग अपने घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुके हैं, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हम अपना घर छोड़कर जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन पीछे से हमारा माल लूटा जाता है, हमारे घर में जो कीमती सामान होते हैं वो लूट लिया जाता है। वो कौम है जहां पर अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाए ना किसी ट्रक का, जिसकी पीछे आप देखेंगे कोई माल जो है वो लदा हुआ है, तो ये ड्राइवर को पूछने से पहले कि तुम जिंदा हो या नहीं, पहले वो बोतलें निकाल के घर लेके जाते हैं। आपको याद है ना बहावलपुर में जो टैंकर का वाकया हुआ था? अब वो टैंकर सड़क से उतर के नीचे गिरता है तो वहां पेट्रोल इकट्ठा करने के लिए 100 बंदा पहुंच गया जो जल के राख हो गया था। अब लूटने वाले तो ना अफगानिस्तान से आते हैं, ना ही इंडिया से आते हैं, ना ही अमेरिका से। अमेरिका को ये जरूरत होगी कि अपने लोगों को भेजे और आके पाकिस्तानियों को लूट ले। यानी कि एक साइड पे लोगों की जानें जा रही हैं, दूसरी साइड पे पाकिस्तानी ही अपने पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे डैम्स यहाँ ओवरफ्लो हो गए, दरिया भर गए हैं, तो फिर पानी कहाँ फेंके, ये पता है कहाँ रिलीज करें उसको। नहीं, फिर वही बात है, अगर ये ह्यूमैनिटी की बेस पे कहें तो फिर ये भी देखिए हमारा रावी भी तो ओवरफ्लो हो गया। इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो गया कि पानी सैलाब आ रहा है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो नाइंसाफी है पाकिस्तान के साथ। मैं वही सवाल कर रही हूँ कि वो पानी कहाँ फेंके फिर अपना। ये फिर उनको अपने तरीकों से करना चाहिए, मगर ये इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? गलत बात है, इनको पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे डैम्स ओवरफ्लो हो गए हैं, अब हम अपनी कंट्री को डुबो नहीं सकते, तो फिर हम दरियाओं में ही पानी फेंकेंगे और वो सारा पानी फिर आता है पाकिस्तान में। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने अलर्ट जारी किया है, तो अब इस पर क्या कहेंगे? जबकि अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये इंडिया की साजिश है, इंडिया पाकिस्तान को दबाने के लिए ये सब कर रहा है, बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है, ये कोई क्लाइमेट चेंज और बारिशों की वजह से नहीं हो रहा, इंडिया की ये मन गढ़ंत कहानी है। नहीं, क्लाइमेट चेंज तो अब सबको पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा हुआ है। कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को अब बैक करेंगे, इंडिया जान के कर रहा है या ये वाकई मजबूरी है उनकी? अब अंदर की बात तो हमें नहीं पता, मगर मैं ये कहूंगी कि पहले लोग पानी रोकने की बात कर रहे थे और जब इनका पानी रुका तब इनके अपने मसाइल शुरू हो गए और अभी पानी भेजने की बात कर रहे हैं। किसी एक बात पर टिकते ही नहीं इंडिया वाले। तो नहीं, मुझे पर्सनल इश्यूज की वजह से नहीं लगता। अपनी अगर कर रहे हैं तो अपनी ह्यूमैनिटी की बेसिस पे कर रहे हैं, हमारा तो इसमें कोई ख्याल नहीं कर रहे वो। अच्छा, यानी अपनी कंट्री को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर है अपने कंट्री से पानी निकालने के लिए दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं, तो अपने मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या है बारिश के पानी पर बोलना? मुझे ये समझ से बाहर बात है। मतलब बारिश का पानी, पहले जो है वो बिलावल भुट्टो कह रहे थे बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वो चलता रहा पहले। फिर ये चलता रहा जी, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने फिर पानी छोड़ दिया, मोदी ने फिर पानी बंद कर दिया। अब ये चल रहा है कि जो बारिश का पानी है, जो फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने तबाहियां मचा दी हैं, वो फ्लड्स, वो सैलाब जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां मचा दी, उसको ब्लेसिंग कहा जा रहा है। और वो कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज अनबिलीवेबल कि एक डिफेंस मिनिस्टर जो है, वो वाला पानी, वो फ्लड्स, वो सैलाब जिसकी वजह से उसके हजारों देहात यानी कि विलेजेस जो है वो बह गए हैं। अगर मैं आपको इसमें ये बताऊं, देखिए फिर जो खबर अब मेरे सामने आई है तो मैं आपके सामने रख रही हूँ। भारत ने बगलियार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए, पाकिस्तान को सतलुज में सैलाब की इत्तला दे दी गई है। वो कह रहे हैं फिर इंडिया ने बगलियार डैम और जो सलाल डैम है इसके स्पिलवेज खोल दिए और बता दिया है कि जी कर लो जो करना है, असी खोलते ने, पानी खोल दिया गया है, मोदी ने पानी खोल दिया है। लेकिन इतने 4,000 देहात जेरे आब आ गए, डूब गए 4,000 देहात, 4,000 गांव डूब गए। और डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो फ्लड्स हैं वो ब्लेसिंग है। और फिर कह रहे हैं कि ये पानी जमा कर लें टब के अंदर।
लोगों को कह रहे हैं कि ये सैलाब का जो पानी है इसको टब में जमा कर लें, इसको कंटेनर्स में जमा कर लें, ये ब्लेसिंग है। आपको यकीन नहीं आ रहा? सर कोई ऐसी बात नहीं, आपको यकीन नहीं आ रहा तो हम आपको यकीन दिलाई देते हैं। ये जे अपने आप गुनहगार कानों से खुद सुने कि इन्होंने क्या बोला है। मैं कुछ नहीं बोल रही, आपको सुने कि इन्होंने क्या बोला है। अब ये पानी जो है ये कोई स्टोर कर लेना, जो लोग जो है सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए थे, लेके अपने घर जो है ये सारे का सारा पानी जो है वहां पे स्टोर कर दें, कहीं किसी अवाम में डाल लें, किसी टब में डाल दें वहां पे। ये पानी जो है ये पानी इसको हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल देनी चाहिए स्टोर करके। उसके लिए बड़े डैम जो हो सकते हैं 8-8, 10-10 साल लगे वो। अच्छा, पहले उन्होंने क्या कहा कि पहले उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया सिंध को। मैंने कहा, मैंने थोड़ा गौर से सुनी, मैंने कहा क्या है ये। पहले उन्होंने क्रिटिसाइज किया सिंध को, क्योंकि सिंध ये कहता रहा कि जी कालाबाग डैम बनेगा तो सिंध डूब जाएगा, सिंध की जो इतनी अराजी उसमें पानी के नीचे चली जाएगी, कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। किसी ने भी डैम नहीं बनने दिया आज तक ना। डैम के लिए पब्लिक से पैसा इकट्ठा होता रहा, धड़ाधड़, उसके बाद जो पैसा इकट्ठा करता है वो भाग जाता है और पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ गया। अवाम यूं मुंह उठा के देखती रहती है। वही इस दफा भी हुआ। तो वो कह रहे हैं कि जी ये टब के अंदर लोग ले जाएं, अपने घरों के अंदर किस चीज में लेकर जाएं, बाल्टियों में ले जाएं और टब के अंदर इकट्ठा कर लें, तो डैम बनाने की जरूरत ही पड़ेगी। सर डैम बनाने की लोड़ मैनू दसो। इतना अच्छा उन्होंने फॉर्मूला बताया, मुझे बताएं इससे अच्छा फॉर्मूला किसी के पास होगा दुनिया में? हम तो कहेंगे ये भारतीयों को, इंडिया वालों, क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो ना? डैम बनाने की तुम लोग ऐसे इतना पैसा लगाएंगे ने डैम बनाने पर, इतना अच्छा फॉर्मूला वो दे रहे हैं। बाल्टियों में लेकर जाएं सैलाब का पानी और घर में जाके टब में भर लें। वो कह रहे, आपने खुद सुना है उन्होंने क्या बातें की। पहले मैं भी यही समझी कि जी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि भाई आप, ये वही लोग थे ना सिंध के लोग के जो ब्लॉक करके सड़क बैठे हुए थे, डैम नहीं बनना तो अब आप ले जाएं घरों को और इस्तेमाल कर लें। लेकिन वो इसको रिपीट कर रहे हैं और रिपीट करके उन्होंने कहा है कि इसको जो है ना अब आप ब्लेसिंग समझे, इसको बनाने का ये तरीका है कि आप ले जाएं और कंटेनर्स और टब में इस्तेमाल करें। बड़े डैम बनने में तो बड़ा टाइम लगेगा। दिस इज अनबिलीवेबल जो कि स्टेटमेंट दी गई है। खैर वो जो स्टेटमेंट थी कि वो हम जो हैं वो इतने साल से ये वाला काम कर रहे हैं और तो ये तो वो पहले भी उन्होंने कहा था। फिर एक और बार जो उन्होंने ये जो वो कह रहे थे कि काम उन्होंने सोशल मीडिया पे देख लें कि कितने जहाज गिरे हैं इंडिया के, तो वो सारा ये वाली पहले भी चलती रही हैं। तो फिर उनकी अपनी पार्टी बड़ी नाराज हुई, तो मुझे लग रहा है फिर उन्होंने नाराज हो जाना है ना देना। लेकिन भाई मेरा सवाल ये कि क्या ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने क्या जो अपने घर में जमा किया पानी, अपने घर में वो पानी जमा किया इन्होंने इसी तरह टब में, अपने घर में टबों में पानी जमा किया, कंटेनर्स में जमा किया, जो लोगों को कह रहे हैं। और ये लोगों की आप जाने बचाएं जाकर, आप कह रहे हैं जी पानी। वैसे तो फिर तो ये अगर ब्लेसिंग है, एक और सवाल है इसके अंदर, अगर तो ये फ्लड्स जिसको आप ब्लेसिंग कर रहे हैं, तो फिर तो इंडिया जो पानी छोड़ा है वो ब्लेसिंग है आपके लिए। फिर तो भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा जा रहा है आप कहें ब्लेसिंग है, आप इसको ब्लेसिंग समझे, वो भी फिर ब्लेसिंग ही है। फिर आप उसको क्यों खराब कह रहे हैं? जब आप कह रहे हैं फ्लड्स जो आए हैं वो ब्लेसिंग है, गरीबों के लिए जिनके घर रुड़ गए, जो बेचारे मारे गए, उनको आप कह रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग है ये। दिस इज अनबिलीवेबल। नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान से आज एक ऐसी बुद्धिमानी की मिसाल आई है जिसे सुनकर आप हंसी रोक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बाढ़ को खुदा का तोहफा बता दिया है। जी हाँ, जहाँ पूरी दुनिया बाढ़ को प्राकृतिक आपदा कहती है, वहाँ पाकिस्तान के मंत्री जी कह रहे हैं ड्रम ले आओ, पानी स्टोर कर लो। मतलब सोचिए कितने लोग मर गए, कितने घर तबाह हो गए और इनके मंत्री जी को इसमें मिनरल वाटर का बिजनेस दिख रहा है। अब शायद कल ये कह दे टंकी में भर लो, बिजली का बिल भी बचेगा। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जहां लोगों के पास खाना नहीं है, दवाई नहीं है और अब बाढ़ का पानी भी नेशनल एसेट बना दिया गया है। कहावत है, जैसी सोच वैसी दुनिया, और पाकिस्तान की सोच देखकर तो पूरी दुनिया हंस रही है। जय हिंद।